9 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, हर एक की नब्ज देख, पहले उससे अलफ का निश्चय कराओ। अलफ मतलब परमात्मा। पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ। अब नब्ज देख के इसका भाव क्या है? हाँ, है ना। अब जैसे कई बारी कोर्स करने के लिए आते हैं, तो कई बारी तो वो पहले दिन आएंगे, पहले अपना सुनाने के लिए आएंगे, करने के लिए नहीं आएंगे, सुनाने के लिए आएंगे। फिर तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं ना, तो ऐसे नब्ज देख करके फिर अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अलफ के निश्चय के बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? बताओ। स्कॉलरशिप कौन सा मुख्य पुरुषार्थ? जिसने पढ़ा है वो नहीं बताना। और निरंतर याद। निरंतर याद। बाबा ने कहा अंतर्मुखता का अभ्यास। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, कम नहीं, बहुत। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी ते अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं है। उनकी चलन बड़ी रॉयल और शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। सिर्फ भाषण करना ही सर्विस नहीं है, यज्ञ में जो भी सर्विस मिले, सब सारी सर्विस में हमारा इंटरेस्ट हो, मतलब हो कि हमें ये करना है। यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, लेकिन याद में रहकर सर्विस करते हैं। कई लोग बोलते बहुत है, काम कम करते हैं, सेवा कम करते हैं, अपना बखान ज्यादा करते हैं। तो बाबा कहते हैं याद में रहकर सर्विस करना है। अच्छा, ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। तो मूल बात जो बाप के पहचान की है, उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं, वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया, बाकी कुछ भी समझाया, उसके आगे वो बैठना मुश्किल है। पर भल अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। अब बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, यह है मुख्य बात। भगवान एक ही है, वही पतित पावन है, वही ज्ञान का सागर, सुख का सागर है ना। बाबा का यहाँ भाव क्या है कहने का, जो सीक्वेंस चल रहा है, कि मैं ही अथॉरिटी हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। वही सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह शास्त्र मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। यदि होता तो क्या होता, सब पावन बन चुके होते, रिजल्ट दिखता ना उसका। मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे
सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। जैसे भोजन बनाया, भोजन खिलाया, डाइजेस्ट हो गया, अब वो स्वरूप बन गए ना, तो ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ज- जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान उवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है ना। जैसे कई यहाँ आते हैं कोर्स के लिए, तो कहते हैं हम सिस्टर शिवानी का सुन के आए हैं, है ना। या कई ऐसे कि हमने ये शास्त्र पढ़ा, फिर जब वो और 1 महीने के बाद में पूछो, 2 महीने के बाद पूछो, तो वो कहेंगे वो कुछ नहीं था, अभी ये ज्यादा ताकतवर है। फिर वो और वीडियोस वगैरह वो लगने लगता, वो अभी वो हमारे उस लेवल के नहीं है। तो बाबा कहते हैं, हम्म, भगवान उवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलता है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। अब मैं कहता हूं 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। आज की सारी मुरली इसी पर बेस है, किसका परिचय देना है और कैसे परिचय देना है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। सोर्स का पता हो तो आगे कनेक्शन भी जुड़े ना। बाप आते ही है कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप, जैसा क्रिएटर वैसे क्रिएशन। परंतु तुम बच्चों की आत्मा अभी पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं, जब किसी गेस्ट को बुलाओ तो पहले पहले उसको प्रदर्शनी समझाओ, फिर उसके बाद बोलो उसको स्पीच करने के लिए। इसलिए हम लोग अपने यहाँ पे भी देखना, जब भी किसी गेस्ट को बुलाते हैं, उसकी स्पीच कब रखते हैं? बाद में। पहले कुछ ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बातें, जिससे वो समझ जाए ब्रह्मा कुमारी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है। नहीं तो वो अपनी राजनीति की बातें, अपने बिजनेस की बातें करते करके चले जाएंगे, उससे फायदा क्या, है ना। तो ये, तो बाबा कहते हैं जब तक बाप पर नहीं समझे तब तक आगे फायदा नहीं है। ओपिनियन आदि लिखवाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। अभी वो आई, अ, ये आई थी ना, वो पॉलिटिशियन बांसुरी स्वराज, है ना। तो मतलब पहले उनका था, यूएसए की अ, कमल बहन, क्या नाम, कमल बहन ही था, हाँ, उनका था। फिर दीदी का था, तो उसने सुना ना, दीदी का उसने सुना ना, तो उस आधार पे फिर उसने अपने विचार रखे। नहीं तो वो अपनी पॉलिटिक्स की बातें ये सब, फिर उसने मेडिटेशन भी किया। फिर उसने जो बोला कितना अच्छा बोला, कि एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसका सिस्टर शिवानी का नहीं सुनती। मैं रोज सुनती हूँ, मतलब सोने से पहले मैं जरूर सुनती हूँ। तो यही चीजें, तो फिर ये चीजें फिर दुनिया वालों के पास जाती, मीडिया के पास जाती है। तो एक अच्छा तो बाबा ये टेक्निक बता रहे हैं, जब भी कोई आए तो पहले परमात्मा पर निश्चय करो। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं
ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं। हाँ, प्रदर्शनी के चित्र में लगाओ ब्रह्मा, तो कहते ये आपने अपने गुरु जी को क्यों रखा है? ब्रह्मा की जगह आपने अपने गुरु जी को क्यों रखा है? तो क्या कहना है? वो मूझते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने अपने गुरु जी को क्यों रखा है? तो क्या हमारे एग्जाम्पल है। हाँ, उनको यहाँ पे अब प्रदर्शनी में लगा हुआ है, वो एग्जीबिशन में लगा हुआ है। अब उस समय इतना डिटेल करने का तो बात होता नहीं है, वो समय होता नहीं है। उस समय हम क्या समझाएं? पहली बात तो हम लोग एग्जीबिशन में ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र बहुत कम रखते हैं। पहली बात, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल है और एग्जीबिशन में इतना समय नहीं होता है कि डिटेल में हम जाएं। तो आत्मा, परमात्मा, सर्वधर्मात्मा, और फिर यदि हो तो शिव शंकर अंतर, और फिर सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, सीढ़ी, अष्ट शक्तियां। हाँ, बहुत वो, लेकिन मेनली ये चित्र हम लोग रखते हैं। हाँ, हाँ, कई लोग उसको पसंद भी करते हैं। अब देखना पड़ता है किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का स्थान है, उस हिसाब से। तो बाबा कहते हैं ना, यदि कोई वो पूछता भी है, मान लो कहीं लगा भी हुआ है और कोई पूछता भी है ब्रह्मा क्यों क्यों बिठाया है, तो कहा हाँ ठीक है, आपके ब्रह्मा है, मतलब जो भी ब्रह्मा है, वहां पे हमें वाद विवाद नहीं करना है उस जगह, क्योंकि वहां पे वाद विवाद करने का टाइम ही नहीं है ना। हाँ ठीक है, आप जिसको मानते हैं वही है यहाँ ब्रह्मा, बस। नहीं, उस समय आप एक फिर उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा ना, रोल मॉडल कैसे है आपके। फिर वो यही आ जाएगा कि ये आपने अपने अपने रोल मॉडल को बिठा दिया है। ठीक है, तो ये, तो बाबा कहते हैं, हम्म, मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो, भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग, और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, अंडरलाइन, जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। नेगेटिविटी बढ़ ही रही है, इसलिए नथिंग न्यू, बाबा ने पहले से बता दिया। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। एक तरफ तमो प्रधानता बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम देवी देवता तैयार हो रहे हैं, सतो प्रधान स्थिति तक पहुंच रहे हैं। तो दोनों एक साथ है। ये सब समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषारत कराते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। हम्म, बाप को याद करते ही नहीं है, मतलब वाचा में आते रहते हैं, बोलते बहुत है, याद करते ही नहीं है। याद करना बड़ा कठिन है। अब बाबा अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं, कैसे कठिन बाबा को लगता है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। शिव बाबा पर निश्चय नहीं तो आगे का आप कुछ भी समझाएंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बे ते में जाना टाइम वेस्ट करना है। जिसकी नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। हमारे यहाँ संत सम्मेलन हुआ था 96 में, माउंट आबू में। हृदय मोनी दादी को कहा गया था, गुलजार दादी को कहा गया था, सभी संतों
सबके सामने आपको 5 मिनट में परमात्मा का परिचय देना है। 5 मिनट में दादी ने दिया था। बाद में, बाद में। वैसे मेन है वहाँ पे स्थिति। दादी की स्थिति ही, वो प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल, जैसे योग, ज्ञान तलवार और योग की धार, है ना? ज्ञान के कितने भी अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन योग की धार नहीं है तो फिर उसको, हाँ, टचिंग नहीं होगी। तो योग की धार, तो जितना शॉर्ट पीरियड होता है बोलने का, उतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। जितना ज्यादा वो तो स्पष्ट कर ही देंगे आप। तो बाबा कहते हैं, किसकी नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचते ऊंच। बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं, जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है, हम्म, जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है, तब मैं आता हूँ। हम्म, आधा कल्प उनको निंदा करनी ही है, जिनकी पूजा करते, ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे? भलशु बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, और फिर धारणा भी नहीं होती। मुख्य बात एक है, बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें क्या आ जाता है? हाँ, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। ज्ञान बहुत है लेकिन योग नहीं है। बाबा ने कहा देह अभिमान, और फिर देह अभिमान तो सभी का पिता है, सभी विकारों का। देह अभिमान आया तो क्रोध भी आया, लोभ भी आया, मोह भी आया। तो देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है। तो समझाने से पहले खुद की स्थिति बहुत अच्छी चाहिए। फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। योग नहीं है, ज्ञान अच्छा समझा लेते हैं, लेकिन देह अभिमान है तो किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। वो कहते हैं ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझा मैं पंसारी बन गया। तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात, नहीं तो फिर वो दुनिया वालों की तरह लेक्चर लगता है। आजकल तो दुनिया में भी बहुत एक से एक स्पीकर है ना। हाँ, हाँ। चार्ट लिखना, पोता मेल लिखना में फर्क है। चार्ट, आज का चार्ट, पोता मेल, 1 महीने का पोता मेल। हाँ, वो भी है, मतलब वो पूरा उसका पोता मेल में क्या होता है ना? ये भी मुझे इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, बहुत है ही योग, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है। तो क्या होगा? तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, वे पद क्या पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। अच्छा, समझते हैं हम 100% है। बाबा बच्चों की रिजल्ट बता रहे हैं। योग में बहुत बच्चे फेल हैं और समझते क्या है, हमारा तो दीदी बहुत अच्छा योग है, बाबा के अलावा है ही कौन, सारा दिन बाबा ही बाबा।
तो बाबा कहते हैं समझते हम 100% है, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। सुन लो रिजल्ट, 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ। कहाँ कहाँ बाबा, भोजन खाते समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ, फिर भी याद भूल जाती है। मतलब मेरे तन में बाबा आता है, मेरी ये स्थिति है, तो आप बच्चों की क्या स्थिति होगी? समझते हो? यह तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो, अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। समझो, दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं, तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। मतलब कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, बाबा ने एक दर्जी का एग्जाम्पल दिया, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं तो बाबा की याद में है। हाँ, चाहे किसी को, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, हाँ योगा प्राणायाम कर रहे हैं, बाबा की याद में है। तो बाबा कहते हैं ट्रायल करके देखो बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें, हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, खुद का भी दूसरों का भी। बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। क्या सुना? याद में रहने से। इसलिए जो लोग भी कोर्स कराते हैं, सिर्फ उस समय ज्ञान सुनाना यही नहीं है, एकांत में बैठ के उस आत्मा को वाइब्रेशंस देना ये भी जरूरी है, जिससे वो इतनी ज्ञान युक्त बातें, पावरफुल बातें समा सके, एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि उसकी धरनी तो अभी, धरनी भी तो बनानी होती है ना, जो बीज आप डाल रहे हो, धरनी बनानी होती है। जो बीज डाला है वो फलीभूत हो, तो वो वाइब्रेशंस उसको ताकत कब दे पाएंगे? जब खुद ताकत में रहेंगे, खुद योग में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, मतलब हाँ, कंबाइंड स्वरूप। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सोचो, अब कितना परसेंट कल की दिनचर्या में देखे, कितना टाइम वेस्ट हुआ और कितना टाइम सफल हुआ। टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, यह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो फिर बाप भी क्या करे। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण अच्छे रखो और बाप की याद में रहो। कल की भी सारी मुरली किस पर थी? ना, दैवी गुण। परसों भी दैवी गुण। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, है ना, साइलेंस से बोलो, रिस्पेक्टली बोलो, दैवी गुण रखो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने, प्रजा बनने नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने। इसमें ही मेहनत है। भले स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे। थोड़ा सा सजाएं खाकर पिछाड़ी में पद पाएंगे, त्रेता युग के एंड में थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं,
वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे, क्योंकि अंदर से खाली है ना। अंदर से योग मतलब क्या, अंदर से खालीपन है, तो बाहर की चीजों से अंदर को भरने की कोशिश करेंगे और वो भरेगा नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो बाहरी रूप में निकलता है, बोल में, लड़ाई झगड़े ऐसे वैसे कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते लड़ते झगड़ते, जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल, शानदार और बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर तुम्हारी दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई, कब से शुरू हुई? द्वापर युग से। आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो। 1 सेकंड में सदगति कैसे मिलती है? मेरा बाबा का। जैसे देखो, मधुबन जाना है बाबा से मिलने के लिए, तो निश्चय हो गया ना अभी जाना है मिलने के लिए। वो मतलब मधुबन जाना है, 1 सेकंड में होता है ना कि भाई अभी जाना है। तो अब उसके लिए तैयारी करते हैं, शॉपिंग जाते हैं, और भी कई काम करते हैं, भाई मधुबन जाना है, तो प्रोसेस वहां से शुरू हो जाती है। तो सेम, परम धाम जाना है, सत्युग जाना है, तो 1 सेकंड का निश्चय ना। ज्ञान सुना, 1 सेकंड, भाई अब ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, फिर उसकी प्रोसेस वहां से शुरू हो जाती है, पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। तो ये अच्छा, दरवाजा लगा, थोड़ा सा खोलना बस। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सदगति पाते हो, 21 जन्म का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। जो रिपीट हो, जो आ गया वो फिर दोबारा 5000 साल बाद ही आएगा। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामानुसार ही सारा पाठ बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है ना, वो पहले रील चलती थी ना, ऐसे बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद होगा, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड। अभी आज का समय भी क्या है, आप इतना कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? बाबा कहते जो सर्विस करते हैं उनका पद ऊंच है। तो 1 सेकंड पास हुआ, यह पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा या चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही फिर कुदरत कहा जाता है। कितनी छोटी आत्मा जो इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती, कितना इसमें पार्ट भरा हुआ है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, यह समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके।
फिर उनको बाबा क्या कहते? सिर्फ बाबा को याद करो। इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। इसलिए देखो, आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, उसके बाद जरूरी है समय का परिचय देना। क्योंकि जब हम समय का परिचय देते हैं तो उससे क्या जागृत होता है? वैराग्य वृत्ति, कि अभी समय क्या चल रहा है ना? वैराग्य। तो जब वैराग्य वृत्ति आती है तब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है कि भाई अब कुछ लेके जाना नहीं है, जो जान मतलब जो जाएगा उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं। तो पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए समय का ज्ञान होना जरूरी है। बच्चा भी, उसको पता चल जाए एग्जाम की डेट आ गई है, हाँ, स्पीड बढ़ जाती है ना। तो ये, तो बाबा कहते हैं अब जो रिपीट हो गया फिर 5000 साल के बाद रिपीट होगा। अभी जैसा पुरुषार्थ कर लिया, 5000 साल के बाद ऐसे। तो हर स्टेप पर, इसलिए बाबा कहते हैं जो महारथी होंगे वो इन बातों को समझेंगे और इस पर अटेंशन भी देंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, मतलब ऐसे तोड़ निभाना है। जितना हो सके बाप को याद करते रहो, यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो, बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। मतलब देह भी याद ना आए। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं, आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना, मैं बाबा का कितना सपूत हूँ, लायक भी बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो क्या काम का? ब्राह्मण बन गए और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो बाबा ने कहा क्या काम का? पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। कल भी था ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अब अपने आप से सोचे, देखे, पूछे, कल के दिन में कितना मैंने अपने लिए मेहनत की, सत्युग में उच्च पद पाने के लिए कितनी मेहनत की, कल क्या मेहनत की। तो जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, या लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। पहले है 8 रतन, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000, सीधा 100 से 16,000, बीच में 1000 2000 भी नहीं। पहले 8 रतन, फिर 100 रतन, फिर 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से क्या मिलेगा? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी, जैसे कहते हैं ना सूरजमुखी। सूरजमुखी क्यों कहते हैं?
जहां जहां सूरज जाएगा, सूरजमुखी का मुख उस तरफ जाएगा। सनफ्लावर, जहां जहां सूरज उसका मुख। तो ऐसे जो जो भी काम हम कर रहे हैं अंतर में बाबा की याद में है ये। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर वार है। तुम यहाँ बाप के पास क्यों आए हो? तुम यहाँ बाप के पास क्यों आए हो, बाबा पूछ रहे। वर्षा लेने, हाँ, स्कॉलरशिप लेने, और पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाने। और क्यों आए हो भाई? तुम यहाँ बाप के पास आए हो पढ़ाई पढ़ने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, अपने शुरू के दिनों को याद करो। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। क्या करने आए थे और क्या करने लगे? जब बाबा के बने क्या प्रण किया था, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे पुरुषार्थ करना है? क्या जो प्रण किया था उसी अकॉर्डिंग है? तो पढ़ाई पढ़ने आए, और पढ़ने के स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? सिर्फ पढ़ाई, बस। हर वो चीज जो उसकी पढ़ाई में विघन है वो सब साइड सीन है, वो उसको इग्नोर करेगा। प्रायोरिटी पहले पढ़ाई, ना पहले पुरुषार्थ। तो बाबा कहते तुम यहाँ आए हो पढ़ाई पढ़ने। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी वो वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं कि जो भाग्य में होगा। कई स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं ना, अरे जो नंबर आना होगा वो आ जाएगा, जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हम्म, किसी ने रखा है याद का चार्ट? रखा है, अरे वाह। और कौन है याद लिखते हैं? और किसने रखा है याद का चार्ट? कितना समय शीला बहन ने रखा है? अरे वाह। और ऑनलाइन में? ऑनलाइन में वीना बहन ने रखा है। वीना बहन ने रखा है, अच्छा। और ऑनलाइन में और कोई नहीं? नहीं, याद का चार्ट रखने से अटेंशन तो जाता ही है ना, कितना समय हमने याद की। तो बाबा कहते तुम्हें याद का चार्ट पूरा रखना है। हमको वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी होगी कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट बंधा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहें। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। बाबा कहते हैं मैं खुद इसमें पार्टधारी हूँ, इस ड्रामा में। जैसे तुम बच्चों का पार्ट है, मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग रूहानी 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 बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। अब रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी के बाप बाप दादा को दादा को प्यारा याद बाबा। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नमस्ते। प्रिया बाबा, मॉर्निंग प्यारा ओके बाबा, बाबा, थैंक थैंक यू यू बाबा। क्या बाबा बाबा बाबा। साधना के लिए पद्म मुख्य सार। योग में बहुत मेहनत है। योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। ट्रायल, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है।
याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। याद का चार्ट रखना है। सेकंड पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। महीन बुद्धि कब होगी? दिव्य बुद्धि। बुद्धि का कनेक्शन सारा थॉट से है। जितना वेस्ट से परे होंगे, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें, उतना बुद्धि पावरफुल होगी, दिव्य बनेगी, है ना। मोहनी दीदी बता रहे थे, बाबा ने बोला कि ये बुद्धि को संभाल के रखना। ऐसी वैसी बातें, जितनी जरूरी है उतना ही इंफॉर्मेशन, बस जरूरी ही नहीं है तो वो कहते हैं मैं तो लेती ही नहीं हूँ इन्फॉर्मेशन, जो मेरे लिए जरूरी है बस उतना ही इन्फॉर्मेशन। ये भी है बुद्धि को संभाल के रखना। जिस रास्ते पर मुझे जाना ही नहीं उसका पता क्यों पूछूं, उसके बारे में नॉलेज क्यों लूं, है ना। अननेसेसरी थॉट्स, ये क्या है, ये बुद्धि को क्या करते हैं, है ना। बुद्धि को ऐसा काम देते हैं जो जरूरी ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बुद्धि को, हाँ, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वाह, अभी हम यहाँ बैठे बाबा की मुरली सुन रहे, हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही मुरली सुनेंगे, है ना। हमारा प्लस, है ना, प्लस मार्क्स ऐड हो गया ना। ऐसे ही तो बाबा कहते हैं इसी इसी को सोच के खुश रहना है। हम्म। नहीं, आप थोड़ी ना ढूंढेंगे, अब तो मिल गया ना, अभी क्यों ढूंढेंगे। हाँ, वो तो हो गई ना, वो तो हो गई। हाँ, चलो, अच्छा, वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। डिटेल, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है क्या, हमारा प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, हमारी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, है ना। अब जैसे ये बैज लगाते हैं, बैज भी क्यों लगाए, हमारे चेहरे से, हमारे पर्सनैलिटी से दिखना चाहिए कि पवित्र आत्मा है, ये इनको कोई मिला है। वो तो लगाते हैं, बाबा ने कहा है, लेकिन मेन बात है कि हमारा जीवन, उससे देखना चाहिए कि डबल इनका हेल्प बहुत करेगा। श्रेष्ठ जीवन है। ये बहुत ऊंची धारणाओं पे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, अर्थात देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे न्यारा रहना।
सब कुछ करते हुए कमल पुष्प के समान जीवन। कमल का फूल कीचड़ में अपने 9 फैमिली मेंबर के साथ में रहता है। 9 फैमिली मेंबर्स। कमल गटा, कमल ककड़ी, कमल रूट, जड़, कमल की पत्ती, कमल की वो छोटी कली, वो साथ में जो होती है, ऐसे उसके 9 फैमिली मेंबर होते हैं। उनके साथ में रहते हुए कमल का फूल ऊपर उठा रहता है। तो ऐसे ये बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तु को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। पुराने शरीर से पुरानी वस्तुएं देख रहे हैं तो देखते हुए भी ना देखना। किसको देखना? देखना ही है तो आत्मा को देखो। बाबा कहते हैं ऊपर शरीर, ऊपर चेहरे को, चेहरे में जो आत्मा है उसको ही देखो, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। अच्छा, स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता, मतलब अटेंशन रखेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव जरूर होगा। टेंशन नहीं रखना है, टेंशन के आगे ए अटेंशन रखना है। किस बात का अटेंशन रखना है? हाँ, जो बाबा ने रोज मुरली में बताते हैं, मेनली सेल्फ के ऊपर अटेंशन रखना है ना। दिव्य गुणों की धारणा बनी रहे, योग में आत्मा रहे, ये अटेंशन रखना है ना। कमल पुष्प के समान जीवन है तो कीचड़ का कोई भी दाग मुझ आत्मा पर आए नहीं, मेरी प्यूरिटी बरकरार रहे, मैं सतो प्रधान बनती जाऊं। कोई भी ऐसी बात मुझे नीचे ना खींचे जो मेरी थोड़ा भी सतो प्रधानता डाउन हो, ये अटेंशन रखना है। राइट। अच्छा, अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, हेडिंग है। अच्छा, बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। वो है ना अर्धनारेश्वर, वो चित्र हमारे साथ साथ सामने हो। तो मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ी हूँ, वहां पे तो शंकर जी दिखाया है, यहाँ पे शिव बाबा से मैं आत्मा जुड़ी हूँ। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। ये मुझे देखना पड़ेगा वो बहुत पुरानी बात है। तो इसी तरह से तो हमारे कोर्सेज डिजाइन हुए हैं, है ना। तो उस आधार पे इसलिए पहले आत्मा का परिचय कराते हैं, तो जब उसको आत्मा का परिचय अच्छा लगने लगता है फिर उसको परमात्मा की तरफ ले जाते हैं कि अब ये ऐसा बनाने वाला कौन, उसको भविष्य बाबा कहते हैं ना, परसों की मुरली में था, जब भी कोई नया आए तो स्वर्ग और नर्क का अंतर बताओ, है ना। तो इस आधार पे भी अभी क्या है और अभी क्या बनना है। अच्छा, अभी 2 मिनट अनाउंसमेंट है कोई? ठीक है, तो अभी 2 मिनट बाबा की याद, फिर उसके बाद मुरली रिवीजन होगा।